मैथ्स 11th स्टैंडर्ड में जितना भी तुम लोगों ने सीखा है, ठीक है, जो भी सीखा है जो भी नहीं सीखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सीखने के बावजूद भी अगर प्रैक्टिस नहीं किया डेफिनेटली तो मैथ्स तुम लोग का कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे मैथ्स 1 मैथ्स 2 जो दो पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें से का मैथ्स 1 स्पेसिफिकली मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, और मैथ्स 2 कल भूषण से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डेरिवेटिव और उसके रिगार्डिंग चैप्टर्स। अगर जिसका फास्ट हो रहा है, मेरा अगर मैथ्स 1 थोड़ा इजी चैप्टर से, छोटे चैप्टर से फटाफट खत्म हो जाएंगे, टाइम मिलेगा तो मैथ्स 2 के कुछ कुछ चैप्टर्स में ले लूंगा। पर ऐसा कुछ कंपलसन नहीं कि मैं मैथ्स 1 सर मैथ्स 2, हम लोग मिक्सअप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्टिंग के लिए मैथ्स 1 का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर दैट इज लॉजिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लॉजिक का स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को अगर लास्ट ईयर का इतना तो पता है, सभी स्टूडेंट्स ने फाइनल एग्जाम दिया है, तो बोर्ड पेपर पैटर्न 80 मार्क्स का जो पेपर है अपना, उसमें 4 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। उसमें जो सेक्शन ए है वो एमसीक्यू रहता है। मैथ्स एक ऐसा ही एक सिंगल सब्जेक्ट है जिसमें 8 एमसीक्यूज 16 मार्क्स के लिए, मतलब एक एमसीक्यू कितने मार्क के लिए स्टूडेंट्स? 2। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एक एमसीक्यू एक ही मार्क के लिए है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ मैथ्स कि अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत डिटेल में सीखा, अच्छा ये एमसीक्यू चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यूज दिए हैं उसमें से ही आएगा ऐसा नहीं है। तुम लोग को सादा सिंपल मैं बता रहा हूँ कि 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस जो कि मैं तुम लोग को सिखाते वक्त बताऊंगा कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और डेफिनेटली 1-2 मार्क के क्वेश्चंस में से वो एमसीक्यूज आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं। और अगर एमसीक्यू राइट आए, जो स्टूडेंट्स का एमसीक्यू बहुत ज्यादा राइट है, तो एज अ एग्जामिनर हम लोग को पता चल जाता है कि ये स्मार्ट है, जेन्युइन है, डिटेल में पढ़ाई किया है, और डिपेंड ऑन दैट आगे का पेपर लीनियंटली चेक किया जाता है। अगर एमसीक्यू ही रॉन्ग आते हैं तो डेफिनेटली वो कंसिडर करते हैं, माइंडसेट एक होता है कि यार इसने डिटेल में पढ़ाई नहीं किया तो इसका डिटेल में अच्छे से और पेपर चेक करना पड़ेगा। इट्स अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशो रहता है। फाइन, तो हम लोग स्टार्ट टू एंड, मुझे इतना ये सब कुछ बताने का एक रीजन है, स्टार्ट टू एंड डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जीरो से पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो है ना, सिर्फ हम लोग को ये करना है, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा हाथ ऊपर करना है, आवाज प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए स्टूडेंट, तो हाथ ऊपर करना है, मैं उसका स्पेसिफिकली आंसर दूं, मतलब तुम लोग क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम लोग उसका स्पेसिफिकली आंसर दो। पूरा कंप्लीट होने के बाद जब मैं तुम लोग को लिखने को टाइम दूंगा, अपना पैटर्न धीरे धीरे तुम लोग को पता चलेगा। जब मैं तुम लोग को लिखने को टाइम दूंगा तो लिखते वक्त इंडिविजुअली अगर कुछ डाउट है, सर मुझे ये फिर से नहीं समझा, तो मैं हर एक स्टूडेंट के बेंच के ऊपर यहाँ पे आऊंगा और तुम लोग के डाउट्स क्लियर करूंगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? पक्का? कोई भी इन बिटवीन एक अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वेट करेगा। जब तक सब लोग के क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, ये टेंशन मत लो स्टूडेंट्स। बट तुम लोग एक फॉर्मेट में जाओ, चलेगा स्टूडेंट्स? चल वी स्टार्ट। तो मैथ्स 1 स्टूडेंट्स, लॉजिक ब्रैकेट में तुम लोग लिख सकते हो, दैट इज 8 to 10 मार्क्स। स्टूडेंट्स ऐसा बोला जाता है कि है ना, लॉजिक चैप्टर जो स्टूडेंट बोर्ड में 80 में से या फिर 100 में से पास हुआ है, जस्ट पास, या फिर फेल भी हुआ है, तो उसको जितने भी मार्क्स मिले हैं, 100 में से अगर 35 मिला है, 40 मिला है या फिर 20 मार्क्स मिला है, तो उसमें से 8 से 10 मार्क्स लॉजिक के मिलते ही है। कि ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, इसमें कोई भी ऐसा पर्टिकुलरली फॉर्मूला नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन कॉमन सेंस, और नाम में ही लिखा है लॉजिक। अच्छा ये लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक है स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अ अपना जो डे टू डे बेसिस का लॉजिक होता है ना स्टूडेंट्स, वो लॉजिक नहीं है, वो कॉमन सेंस नहीं है, इट्स अ मैथमेटिकल लॉजिक। फाइन स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन, विद द टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट, सभी स्टूडेंट्स नोटबुक अपना निकालो, चैप्टर का नाम लिखो लॉजिक, फर्स्ट चैप्टर, और हेडिंग लिखो स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट हेडिंग लिखो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैथ्स 1 के लिए 200 का पेजेस बुक ओके है, 400 लाया तो ऑलमोस्ट पूरा मैथ्स 1 उसमें कवर अप हो जाएगा, थोड़ा सा बुक लग सकता है। अदरवाइज मैथ्स 2 के लिए कंपलसरी, मैथ्स 2 के लिए 400 का बुक्स
बनाओ ही बनाओ। जिन्होंने बनाया नहीं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 1-2 दिन तुम लोग को बफर टाइम दूंगा, तुम लोग के पास नया प्रॉपर टेक्स्ट बुक नोटबुक होना ही चाहिए, ठीक है। चलो, और मैथ्स 1 में ऑलमोस्ट सिर्फ मुझे लगता है कि मैट्रिसेस चैप्टर छोड़ के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के लिए टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ने वाली है। मैथ्स 2 में एक आध बार टेक्स्ट बुक नहीं लाओगे तो एक आध फ्रेंड ने लाया तो चलता है, बट मैथ्स 1 के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स है तो टेक्स्ट बुक होना चाहिए। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट एक बेंच के ऊपर एक टेक्स्ट बुक होना चाहिए। सभी बेंच के ऊपर एक टेक्स्ट बुक तो है क्या सभी स्टूडेंट्स? अगर जहाँ पे 2 टेक्स्ट बुक है प्लीज शेयर द टेक्स्ट बुक। जहाँ पे है टेक्स्ट बुक, यहाँ पे है, जहाँ पे है टेक्स्ट बुक ले लो। चलो फर्स्ट पेज ओपन करो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक ही है, बीच में रखो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक है। राइट इट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। जिन लोग के पास टेक्स्ट बुक है देख के लिख सकते हो, अदरवाइज मैं तुम लोग को बता रहा हूं स्टूडेंट्स, वो लिखो। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट का डेफिनेशन बता रहा हूं। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false. Not both simultaneously, but not both simultaneously. फिर से एक बार मैं रीड कर रहा हूं। A statement is a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously. ठीक है, इसमें अभी डिक्लेरेटिव वर्ड को अंडरलाइन करो, ट्राई करो स्टूडेंट्स। सभी सब्जेक्ट के लिए 2 to 3 कलर्स के पेन अपने पास होनी चाहिए, जो कि हम लोग अगर अंडरलाइन हाईलाइट करने को बोलेंगे तो तुम लोग के पास कलर के पेन होने चाहिए। तो यहाँ पे डिक्लेरेटिव वर्ड को अंडरलाइन करो। ओके, अभी सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बोल रहा हूं, सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेटर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्रिकेटर प्लेयर्स होते हैं, तो प्लेयर्स में उस प्लेयर का नाम मैंने क्या रखा, सचिन तेंदुलकर। तो यहां पे उस प्लेयर का नाम मैंने डिक्लेयर किया। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर मैं बोलूंगा लता मंगेशकर इज अ सिंगर, वॉज अ सिंगर, तो स्टूडेंट्स लता मंगेशकर सिंगर बहुत सारे होते हैं, तो उसका मैंने एक नाम डिक्लेयर किया। क्या नाम डिक्लेयर किया? लता मंगेशकर। स्टूडेंट्स लता मंगेशकर नाम मैंने डिक्लेयर किया, इज कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लाइकवाइज हम लोग किसी भी सेंटेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का, इट इज नॉट कंपल्सरी ओनली ह्यूमन बींग्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम अगर मैं डिक्लेयर करता हूं तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो तुम लोग को फिलहाल के लिए डिक्लेरेटिव वर्ड का क्या मीनिंग समझा कि उसमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम क्या होना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए, स्पेसिफाइड करना चाहिए। इधर तक क्लियर है? इसके आगे उन्होंने लिखा है हैविंग ट्रूथ वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर मैं बोल रहा हूं सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेट प्लेयर, तो इन जनरल जो तुम लोग को इंफॉर्मेशन पता है, अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन यू टेल मी स्टूडेंट्स, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट प्लेयर है कि नहीं है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। सिमिलरली अगर मैंने बोला कि मेसी इज टेनिस प्लेयर, फॉल्स। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं जो कि डिक्लेरेटिव भी है एंड उसका आंसर कॉन्फिडेंटली तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं ये ट्रू ही है या फिर फॉल्स ही है, दोनों एक साथ आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? नहीं आ रहा है। बराबर स्टूडेंट्स, इसका आंसर एक तो ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा। वी कैन से दैट दैट सेंटेंस इज स्टेटमेंट। इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। ध्यान से सुनना, इट इज नॉट कंपल्सरी जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसका आंसर फॉल्स चलेगा। यूजुअली हम लोग को ट्रू सुनने की आदत है, बट यहां पे ऐसा लॉजिक है तो लॉजिकल कनेक्टिविटीज हो सकती है, स्टेटमेंट्स हो सकता है, तो तुम लोग को क्या याद रखना है, इसमें फॉल्स आंसर, फॉल्स स्टेटमेंट भी चलेगा। इट इज नॉट कंपल्सरी वो ट्रू ही होना चाहिए, बट दोनों नहीं होना चाहिए। तो अभी दोनों मतलब क्या, तो उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। कंसिडर करो सुना होगा राज,
इज अ क्रिकेट प्लेयर, तारिक इज फुटबॉल प्लेयर। कंसिडर करो स्टूडेंट्स, बराबर। अभी है ना, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ही इज क्रिकेट प्लेयर, क्या सेंटेंस बोला मैंने? ही इज क्रिकेट प्लेयर। अभी ध्यान से सुन लो स्टूडेंट्स, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं राज की तरफ और मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि ही इज क्रिकेट प्लेयर। तो चलो बताओ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू यू ये जो मैंने सेंटेंस बोला है वो ट्रू है कि फॉल्स है? क्योंकि वो एक्चुअल में तो क्रिकेट प्लेयर है। अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूं कि ही इज क्रिकेट प्लेयर। स्टूडेंट्स, मैंने सेंटेंस चेंज किया क्या? अरे मैंने सेंटेंस चेंज किया क्या? सेंटेंस वही था, ऑब्जेक्ट क्या हुआ? चेंज। अकॉर्डिंग टू दैट उस सेंटेंस का आंसर क्या हुआ? चेंज। सेंटेंस वही था, उसका आंसर एक बार ट्रू आया, एक बार क्या आया? फॉल्स। दैट इज डिपेंड ऑन सिचुएशन, और दैट इज डिपेंड ऑन सिचुएशन, ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ओपन सेंटेंस। राइट इट डाउन द नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग, ओपन सेंटेंस। स्टेटमेंट नहीं, ओपन सेंटेंस। उसका मीनिंग लिखो स्टूडेंट्स। The truth value of the sentence, the truth value of the sentence depends on situation. The truth value of the sentence depends on situation is called as open sentence. It's called as open sentence. Okay, write it down the third definition या फिर terminology. Not a statement. क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? नॉट अ स्टेटमेंट। अंडरलाइन करो, हर एक मेन टर्मिनोलॉजी को अंडरलाइन करो। तो पहले हम लोग ने देखा स्टेटमेंट। अच्छा एक काम करो, वेट वेट वेट, नॉट अ स्टेटमेंट लिखा, ओपन सेंटेंस के बाजू में अगर किसी को मतलब जरा सा भी जगह है तो उसके राउंड ब्रैकेट में ही लिखो, ही, शी, दे, वी, अस, ऐसे वर्ड्स लिखो ओपन सेंटेंस में। ओपन सेंटेंस में, ओपन सेंटेंस में ही, शी, दे, वी, अस। स्टूडेंट्स मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या आ रहा है? बताओ, ही, शी, दे, वी, अस में प्रॉब्लम क्या आ रहा है? इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम डिक्लेयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन अगर चेंज हुआ तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या होगा? चेंज। अरे सिचुएशन अगर चेंज हुआ तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या होगा? चेंज। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये कौन से कंडीशन में आता है? जहां पे वर्ड आता है ही, शी, दे, वी, अस, इट, ऐसा हम लोग वर्ड मतलब जहां पे नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे। और एवरीवन नाउ नोज दैट कि डिक्लेरेटिव में नाम डिक्लेयर किया जाता है। तो वो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स ये तीनों टाइप करते हैं। ठीक है, नॉट अ स्टेटमेंट लिखा, नॉट अ स्टेटमेंट। उसमें स्टूडेंट्स लिखो, फर्स्ट लिखो एक्सक्लामेटरी। एग्जाम्पल नहीं है स्टूडेंट्स, वो उसके कंडीशंस है। ये 1 नंबर डाल सकते हो या फिर एबीसीडी लिख सकते हो, एक्सक्लामेटरी। सेकेंड लिखो इंटर ऑर्गेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंटर ऑर्गेटिव, और उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो क्वेश्चंस। इंटर ऑर्गेटिव के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? क्वेश्चंस। थर्ड लिखो ऑर्डर ऑब्लिक कमांड। थर्ड लिखो ऑर्डर ऑब्लिक कमांड। फोर्थ लिखो रिक्वेस्ट। अभी यहां पे ध्यान दो। तो अगर मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर मैं बोल रहा हूं जो यूजुअली तुम लोग बोलते हो, ओ माय गॉड, यस, उसके आगे क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सक्लेमेटरी साइन। अगर मैं ये बोला ओ माय गॉड इज द सिंपल सेंटेंस। फिलहाल के लिए इतना बताओ स्टूडेंट्स, जितना अभी तक तुम लोग को समझ में आया है कि उसमें
किसी नाम का, किसी मतलब ऑब्जेक्ट का नाम डिक्लेयर किया है क्या? नहीं। अच्छा ओ माय गॉड, ये सेंटेंस का अगर मैं तुम लोग को पूछूंगा कि ट्रुथ वैल्यू बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो बताओ स्टूडेंट्स, तुम लोग बता सकते हो? ओ माय गॉड का क्या बता सकते हो, ये ट्रू है या फॉल्स है? कुछ भी नहीं। अरे इन जनरल ये ना ट्रू है ना फॉल्स है, दिस इज सिंपल सेंटेंस, बराबर। अगेन देयर आर मेनी एग्जांपल्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वाज। हम लोग कोई अगर घूमने जाते हैं, बहुत ही अच्छा सिनारियो दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो एक इंजन बोलते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, है ना स्टूडेंट्स? ब्यूटीफुल साइट है तो उसमें कोई ट्रू है या फॉल्स है ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन आता है क्या? नहीं आता। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी इज बेसिकली कॉल्ड एज नॉट अ स्टेटमेंट। एक्सक्लेमेटरी इज बेसिकली कॉल्ड एज नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट भी नहीं है, ओपन सेंटेंस भी नहीं है। इधर तक क्लियर सब लोग को? सेकेंड वन इज इंटरऑर्गेटिव, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। अगर मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो तुम लोग आंसर में ट्रू और फॉल्स बोल सकते हो क्या? व्हाट इज योर नेम ट्रू, व्हाट इज योर नेम फॉल्स, ऐसा कभी होता है क्या? अच्छा व्हाट इज योर नेम में किसी भी पर्सन का नाम क्वेश्चन में, मतलब वो जो सेंटेंस है उसमें किसी भी पर्सन का नाम डिक्लेयर किया है क्या? डिक्लेरेटिव नहीं है, ट्रू फॉल्स बोल नहीं सकते, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं है एंड ओपन सेंटेंस भी नहीं है। दैट्स व्हाई बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? नॉट अ स्टेटमेंट। तो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें क्वेश्चन पूछा व्हाट इज, हाउ, वेयर, कोई भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है, दैट इज बेसिकली नॉट अ स्टेटमेंट। इधर तक क्लियर है सब लोग को? पक्का? समित स्टैंड अप। ऐसा मैंने अगर ऑर्डर दिया, अरे ऐसे मैंने ऑर्डर दिया तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, तुम लोग को अगर पूछूंगा कि समित स्टैंड अप, तो बेसिकली स्टूडेंट्स स्टैंड अप ये मैंने ऑर्डर दिया है, बराबर ना? तो ट्रू है कि फॉल्स है? स्टैंड अप में हम लोग बोल सकते हो क्या? अगर मैं बोलूंगा प्लीज ओपन द डोर, स्टूडेंट्स अगेन इसमें मैंने किसी ऑब्जेक्ट का नाम डिक्लेयर किया है। अच्छा यहां पे ट्रू और फॉल्स बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स इन ऑल दिस सिचुएशन जिसमें हम लोग इसके बाद वाला ऑर्डर करते हैं, कमांड देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने क्या किया? रिक्वेस्ट किया। अच्छा इसका हम लोग आंसर ट्रू और फॉल्स में बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। इन ऑल दीज सिचुएशंस जहां पे एक्सक्लेमेटरी है, जहां पे इंटरऑर्गेटिव है क्वेश्चन के फॉर्मेट में, आर्यन ऑर्डर के फॉर्मेट में, रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में, कमांड के फॉर्मेट में, इन ऑल दिस सिचुएशन वी कैन से दैट दीज आर नॉट अ स्टेटमेंट। इधर तक क्लियर सब लोग को? पक्का स्टूडेंट्स? नाउ अभी तुम लोग को काम करना है, ये ऑर्डर स्टेटमेंट लिखा, इसके आगे एग्जांपल्स लिखो स्टूडेंट्स, राइट इट डाउन द एग्जांपल्स, हेडिंग लिखो एग्जांपल। पहला एग्जांपल लिखो स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं वो लिखो, सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेटर। नंबर 1 डालो स्टूडेंट्स, सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेटर। नंबर 2 डालो, सन राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा हैंडराइटिंग निकालो, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। अच्छा यहां पे ध्यान दो, सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेटर, चलो बताओ ट्रू की फॉल्स? ट्रू। तो अभी यहां पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, लॉजिक में जब तुम लोग को ट्रू बोलना है कंपलसरी कैपिटल टी से ही लिखना पड़ेगा। लॉजिक में किसी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स बोलना है तो कंपलसरी कैपिटल एफ ही लिखना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एफ ऐसे निकालते हैं और ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स को इतना तो पता है ना 12 साइंस स्टूडेंट्स, ये कैपिटल है या स्मॉल है, ऐसा नहीं लिखना है। तो कैपिटल मतलब स्टूडेंट्स तुम लोग का एफ ऐसा ही होना चाहिए। गलती से अगर तुम लोग को ट्रू लिखना था बट क्या लिख दिया स्टूडेंट बोलो? फॉल्स। या फिर फॉल्स लिखना था तो क्या लिख दिया? ट्रू। होता है ना स्टूडेंट्स? तो तुम लोग क्या करते हो स्टूडेंट्स? करेक्शन करने की कोशिश करते हो, या फिर इसको ऐसा ऐसा करेंगे और इसको ऐसा ऐसा करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर तुम लोग ने ऐसा साइन लिखा जो कि सामने वाले को
है ना, कंफ्यूज करेगा कि ये ट्रू लिखा है कि फॉल्स लिखा है। तो तुम लोग को इसके बाजू में और एक साइन मिलेगा, बताओ ये किसका साइन है? ठीक है, तो तुम लोग को दोनों में से कौन सा साइन चाहिए स्टूडेंट्स? ये दोनों में से कौन सा साइन करना है? कौन सा भी नहीं। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग को करेक्शन करना है तो सीधा जो भी गलती हुई है सीधा कट मारना है, और उसके आगे जो ट्रू लिखना है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स लिखना है तो फॉल्स लिखना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? कोई भी साइन को, ट्रू और फॉल्स को करेक्ट नहीं करना है, सीधा कट करके नया लिखना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? पक्का? फाइन स्टूडेंट्स। नाउ अभी क्या करो, सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेटर, ट्रू की फॉल्स? उसके ब्रैकेट में, उसके सामने, उसके ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में ट्रू लिखो, कैपिटल टी, बराबर। अच्छा बताओ, सन राइजेस इन द ईस्ट, ट्रू की फॉल्स? ट्रू। चलो एक काम करो स्टूडेंट्स, ये दो स्टेटमेंट मैंने अपनी तरफ से बताए। एवरी स्टूडेंट्स राइट इट डाउन द टू स्टेटमेंट्स, उसमें एक ट्रू होना चाहिए, एक फॉल्स होना चाहिए। स्टेटमेंट लिखना है जिसमें ऑब्जेक्ट का नाम स्पेसिफाइड होना चाहिए एंड उसका ट्रूथ वैल्यू एक तो ट्रू होना चाहिए, नहीं तो फॉल्स होना चाहिए। लाइक मेसी इज अ टेनिस प्लेयर, मैंने बोला ये लिखना नहीं है तुम लोग को, अपने ओन। मैंने बोला लता मंगेशकर इज अ सिंगर है, तो मैं डांसर बोला, तो ये छोड़ के तुम लोग अपने मन के लिखो। चलो फटाफट एनी टू स्टेटमेंट्स लिखो, इसका एक आंसर ट्रू होना चाहिए और एक आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स। थोड़ा कॉमेडी वाला तुम लोग लिख सकते हो क्योंकि मैं तुम लोग को पूछने वाला हूं। समीद काय लिहिलं तू सांग? कोण कोण कोण? ठीक आहे, तो खरं आहे का F1 ड्रायव्हर? ट्रू लिह मग. येस. कोण कोण कोण? आरसीबी हॅज, स्वप्न बघ फक्त, है ना? अरे दादा स्टुडंट्स ऐका, विराज दादा मी ट्रूला कॅपिटल टी लिहायला सांगितलंय. अरे ट्रू लिहिलंस तू. स्टुडंट्स होऊ शकतं. अरे ऐका स्टुडंट्स, ट्रू लिहायचं नाहीये, टी लिहायचंय, एफ लिहायचंय. फॉल्सला स्पेलिंग नाही लिहायची स्टुडंट्स, एफ लिहायचंय. चला तुम्ही सांगा काय लिहिलंय? कोण आहे तो? आहे. ट्रू की फॉल्स? ट्रू. दादा तू काय लिहिलंय? रोनाल्डो इज अ स्विमर, फॉल्स. दादा रोहित शर्मा इज द फुटबॉलर, फॉल्स. दादा तू काय लिहिलंय? काय लिहिलंय? लिहा लिहा, दोन एक्झाम्पल लिहा. स्विमर, वा वा, अरे थोडं तरी तिला जराशी आयुष्यात कधी तिने विचार पण केला नसेल. गर्ल्स काय लिहिले तुम्ही सांगा? ईशान किशन इज अ क्रिकेटर, ट्रू. आर्यन काय लिहिलेस तू? जरा माणसात इंडियन नावं तरी लिहा, सगळे फॉरेनची नावं लिहिते तुम्ही, सगळे सिंगर. येस. रुशील, वेदांती, ओके फॉल्स. वा, एकमेकांची तुम्ही नावं लिहा. येस. कुठलं तरी एक सांग. ठीक आहे, श्रेया घोषाल इज अ कॉमेंट्री, पण ती सिंगर आहे, बरोबर. येस. राइटिंग डाउन द नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स. ही इज फुटबॉल प्लेयर, लिखो, एग्जाम्पल में ही लिखो. ही इज फुटबॉल प्लेयर, शी इज डांसिंग, दे आर प्लेइंग, he is football player, she is dancing, they are playing football, we are watching movie. We are watching movie, बराबर. चलो बताओ इसमें सब में अंडरलाइन करो. कौन से वर्ड को अंडरलाइन करेंगे? he, she, they, we, बराबर.
अच्छा, इसके सबके ब्रैकेट में ओ एस लिखो स्टूडेंट्स, ओ डॉट एस। व्हाट डू मीन बाय ओ डॉट एस? ओपन सेंटेंस। सबके ब्रैकेट में लिखो ओपन सेंटेंस। ये चारों के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ओपन सेंटेंस। ही, शी, दे, वी को अंडरलाइन करो और सबके चारों के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ओ एस, दैट इज ओपन सेंटेंस। चलो और नेक्स्ट लिखा सब लोग ने? राइट इट डाउन। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो ओ एम जी, एक्सक्लामेटरी साइन। ओ एम जी, एक्सक्लामेटरी साइन। आज स्टेटमेंट लिखना है उसके बाद वाला, ओ एम जी एक्सक्लामेटरी साइन। नेक्स्ट लिखो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, एक्सक्लामेटरी साइन। ठीक है, अभी वेट, दो लाइन छोड़ो स्टूडेंट्स, दो लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो व्हाट इज योर नेम। दो लाइन छोड़ो उसके बाद तुम लोग को लिखने के लिए व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू। और एक लिखो उसके नीचे हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम। दो लाइन छोड़ने के बाद और उसके बाद लिखो हाउ आर यू। फिर से दो लाइन छोड़ो, उसके बाद में लिखो ओपन द विंडो। फिर से दो लाइन छोड़ो, लिखो ओपन द विंडो। उसके नीचे लिखो लेट अस गो फॉर मूवी। उसके नीचे लिखो सिट डाउन, लेट अस गो फॉर मूवी। कंटिन्यू में लिखो स्टूडेंट्स और उसके बाद लिखो सिट डाउन। चलो, जिधर मैंने दो दो लाइन छोड़ने को बोला है, कॉमन सेंस बताओ स्टूडेंट्स, पहले दो एक्सक्लामेटरी के थे, अपने मन से दो एक्सक्लामेटरी के लिखो। उसके बाद के दो क्वेश्चन मार्क थे, अरे हाँ है ना, इंटरोगेटिव। अपने दो क्वेश्चन मार्क के एग्जांपल्स लिखो। एंड लास्ट स्टूडेंट्स, कमांड, ऑर्डर और किसके थे? रिक्वेस्ट। तो एक कमांड का, एक ऑर्डर का, एक रिक्वेस्ट का, तीन एग्जांपल लिखो। टोटल तुम लोग को दो दो और तीन, सात एग्जांपल लिखने अपने मन के, कोई भी लिखो, डिस्कस मत करो स्टूडेंट्स। लिखो, मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूंगा तब तुम लोग मुझे बताओ। हो गए लिख के? लिखो। झालं लिहून स्टूडेंट्स? वेट वेट वेट, चला एक एक करून सांगा. वेदांत,
पहिले एक एक्झाम्पल सांग जे तुला लिहायला सांगितलेलं आहे. एक्सक्लामेटरीचं एक्झाम्पल सांग. काय काय? हुर्रे वी वॉन. एक्सक्लामेटरी साइन. व्हेरी गुड. दादा तू सांग. साई तू सांग. तू मागे सांगितलं ना एक्झाम्पल, तू सांग. अरे सेम कसं काय झालं? टेक्स्टबुक मधलं आहे का? नेक्स्ट हा तू सांग. एक्सक्लामेटरीचं सांग. वॉटर कार. व्हेरी गुड. आता क्वेश्चन मार्कचं सांग. व्हॉट टाइम इट इज. दादा तू सांग. कुठलं क्वेश्चन मार्कचं सांग. वेअर आर यू. क्वेश्चन मार्क सांग. चला कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट. गेट आउट. दादा तू सांग. दादा लिही ना मग. लिहायचं आहे. तारीख भाई किधर लिखा है? ओके. एक्सक्लामेटरचं लिहिलं. तू सांग. एक्सक्लामेट ह्याचं सांग. लॉक द डोर. ठीक आहे. आर्यन आर्य सांग. चेंज द टायर्स. काय तुम्ही कारच्या आजूबाजूलाच फिरताय? तू काय लिहिलंय? ओके. हा समजलं मेली तुझी मार्जर. एवढं तुझं दुःख झालंय तुला. लिही एक्झाम्पल. नील तू काय लिहिलंय? समजलं काय आलं मला. चलो हे लिहिलं विराज. येस. आता इकडे लक्ष दे स्टुडंट्स. ना लिसन केअरफुली. आर्यन तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट क्या है वो समझा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस इन विच द वैल्यू ऑफ दैट स्टेटमेंट आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. बराबर. नॉट अ स्टेट. ओपन सेंटेंस मतलब उसमें नाम डिक्लेयर नहीं किया जाता. ही शी दे वी अस. एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए. उसका ट्रूथ वैल्यू डिपेंड ऑन सिचुएशन. वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा नॉट अ स्टेटमेंट. नॉट अ स्टेटमेंट में बेसिकली याद क्या रखना है? एक्सक्लामेटरी, इंटरऑर्गेटिव दैट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. फिर बाद में स्टूडेंट्स ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट. एटलीस्ट एक बेंच के ऊपर अगर टेक्स्ट बुक रहेगा तो सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 6 ओपन करो स्टूडेंट्स. एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 6. यस. चलो तो सभी स्टूडेंट्स लास्ट बेंच से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स. हम लोग डिस्कस करेंगे. कोई भी स्टूडेंट्स जिसको आंसर आ रहा है, टेक्निक ऐसा है कि हाथ ऊपर करना है और बताना है. राज रुशिल से स्टार्ट करेंगे. रीड मेन क्वेश्चन 1.1 का फर्स्ट का मेन क्वेश्चन रीड कर. यस. तो स्टूडेंट्स दिस इज बेसिकली अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं. सबके आंसर्स हम लोग लिखने वाले हैं बट दिस इज योर होमवर्क. ओके. तो अभी हम लोग डिस्कस करूंगा. उसके सामने खुद का टेक्स्ट बुक है, फ्रेंड का है, तो हाथ में पेंसिल लेना, उसके सामने उसका आंसर लिखना, घर पे जाके कॉपी पेस्ट करना है. अभी हम लोग वो कॉपी पेस्ट करने के लिए टाइम देंगे. समझ में आया है हम लोग को? सिर्फ हम लोग एक्सप्लेनिंग करेंगे. तो उसका अभी करना क्या है, ध्यान से सुनो. हर एक क्वेश्चन है, उसका आंसर अगर वो स्टेटमेंट है तो उसके ब्रैकेट में, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट है तो उसके ब्रैकेट में तुम लोग लिखो ST. बेसिकली ST इज नोन एज व्हाट? स्टेटमेंट. और तुम लोग को, सब लोग को इतना पता चला कि अगर वो स्टेटमेंट है, एक तो वो ट्रू रहेगा, नहीं तो फॉल्स. तो उसके ही ब्रैकेट में अगर ट्रू है तो ट्रू लिखो, अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है. फाइन. अगर वो नॉट अ स्टेटमेंट है तो तुम लोग लिखना है NST. नॉट अ स्टेटमेंट है तो क्या लिखना है? NST. बराबर. नॉट अ स्टेटमेंट. और सभी स्टूडेंट्स को नॉट अ स्टेटमेंट में 4 या 5 टाइप है, तो तुम लोग को लिखना है ये 5 में से कौन से टाइप का है. एक्सक्लामेटरी है, इंटरऑर्गेटिव है, कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है. जो टाइप है वो टाइप उसके ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज NST. एंड लास्ट कौन सा बचा स्टूडेंट? बोलो फटाफट. ओपन सेंटेंस. अरे क्या बचा? ओपन सेंटेंस. इधर तक क्लियर है सब लोग को? पक्का स्टूडेंट्स? नाउ जो स्टूडेंट को आंसर क्लिक हुआ है हाथ ऊपर करेंगे स्टूडेंट्स, बाकी कुछ नहीं करेंगे. मैं पॉइंट आउट करूंगा तो ही वो उसका आंसर देगा. रुशिल रीड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 5 + 4 = 13. रेज द हैंड. ये स्टेटमेंट है,
नॉट अ स्टेटमेंट है, ओपन सेंटेंस है। वेट, हाथ ऊपर करो, मैं पॉइंट आउट करूंगा तो ही आंसर देना है। क्या लगता है तुम लोग को? यस श्लोक, स्टेटमेंट आहे आणि ट्रू, मग स्टेटमेंट असेल तर ट्रू किंवा फॉल्स असणार, फॉल्स। एव्हरीवन, 5 प्लस किती होतं, काय होतं? 5 प्लस 4 इक्वल टू 13, 5 प्लस 4 9 असतं, 9 इक्वल टू 13 कधी बोलू शकतो का? नाही। म्हणजे बेसिकली हे काय आहे? स्टेटमेंट, आणि स्टेटमेंट आहे त्याचा आन्सर ते जे बोलतायत ते रॉन्ग आहे, दैट मीन्स व्हाट? फॉल्स। इधर तक क्लियर सब लोग को? पक्का स्टूडेंट्स? यहाँ पे समित रीड करेगा सेकेंड क्वेश्चन, तुम लोग पेंसिल से उसके सामने लिखो। यस, x मायनस 3 इज इक्वल टू 14, काय वाटतंय? हात वरती करा स्टुडंट्स ज्याला क्लिक झालंय त्यांनी। यस, स्टेटमेंट फॉल्स। क्यों फॉल्स लग रहा है तुझे? कसं नाही होऊ शकत? इफ, ध्यान से सुनना, x माइनस 3 ना इज इक्वल टू 14, इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू काय असेल? 17। ध्यान से सुनना, बेसिकली स्टूडेंट्स x इज वेरिएबल, 3 इज व्हाट? कांस्टेंट। किसी को वेरिएबल और कांस्टेंट याद है? हम लोग ने उसके ऊपर लेक्चर लिया था। तो कांस्टेंट है जिसका फिक्स वैल्यू है, x इज द वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो मैंने अज्यूम किया कि x का वैल्यू 17 है, तो चलो बताओ x का वैल्यू 17 इसमें पुट करूंगा तो 17 माइनस 3 कितना होता है? 14 इक्वल टू 14, तो उसका आंसर ट्रू आया। बट x तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं। 17 को छोड़ के मैं कुछ भी अगर वैल्यू पुट करूंगा, अगर x का वैल्यू मैंने 10 पुट किया तो चलो बताओ 10 माइनस 3 कितना होता है? 7, विच इज नॉट इक्वल टू 14। अच्छा, 17 को छोड़ के कुछ भी पुट करूंगा तो वो इक्वल आएगा कि नॉट इक्वल आएगा? तो x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड है उस सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू, आया ना? अच्छा, 17 पुट किया तो ट्रू आया, 17 छोड़ के कुछ भी पुट किया तो क्या आएगा? फॉल्स। दैट इज डिपेंड ऑन द कंडीशन, आया ना? तो जहां पे डिपेंड ऑन कंडीशन उसका ट्रूथ वैल्यू चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। अरे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस का क्या डेफिनेशन बोला? दैट इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कंडीशन। कंडीशन चेंज हुआ, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हुआ? चेंज। तो राइट इट डाउन स्टूडेंट्स, इसका आंसर OS। किसी को अभी भी नहीं समझाए तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। एनीबडी? सिद्धेश नक्की? चला इकडे रीड करा तिसरं, क्लोज द डोअर। हात वरती करा स्टुडंट्स। येस आर्यन, नॉट अ स्टेटमेंट, आणि त्याच्यामध्ये कुठली हे आहे? कमांड केली आहे किंवा ऑर्डर? बेसिकली कमांड ऑर्डर सेम वाटतं स्टुडंट्स, लिहू शकता। एव्हरीवन, त्याच्यामध्ये काय एक्सप्लेनेशन करायची गरज आहे का? नाही। नेक्स्ट रीड करा तुम्ही। हा NST स्टुडंट्स, कोणाचा फोन वाजतोय? सायलेंट करा। तू काय फोन खिशात, मग कशाला बॅगेत? दादा जा तिकडे ठेव। कोणाचा फोन कोणाकडे आहे स्टुडंट्स आता? कसली ऑर्डर? स्विगी, झोमॅटो? मोबाईल ठेवा तिकडे, ऑर्डर गेली टिंब टिंब। रेकॉर्ड होते यार, तुम्ही काय रेकॉर्ड करायला लावाल त्याचा भरोसा नाही। ठेव ठेव मोबाईल फोन ठेव। कधी कधी मी विसरून जातो की रेकॉर्डेड लेक्चर चालू आहे। चला इकडे लक्ष द्या। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, हा झाला ना? नॉट अ स्टेटमेंट और उसके सामने आगे क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? ऑर्डर। चलो बताओ फोर्थ, कौन रीड करेगा यहाँ पे? हाँ दादा तू रीड कर। तो आहे का? हा, 0 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। सांगा मला, ट्रू आहे की फॉल्स आहे की स्टेटमेंट आहे की नॉट अ स्टेटमेंट आहे? कोण सांगेल? भरपूर वर्षापूर्वी आपण 11वीला होतो है ना? अरे किती वर्ष झाले? सांगा मला, कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे स्टेटमेंट आहे की नॉट अ स्टेटमेंट आहे? ट्रू की फॉल्स? सगळ्यांना माहिती आहे? पक्का? असं कोणी एकतरी आहे का ज्याला माहित नाहीये? काय
आता है। वेरी गुड, नसीब मेरा कि मैंने सिखाया तो याद है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो क्यूरियस स्टूडेंट्स है, सिर्फ जेई स्टूडेंट्स के लिए, अपने सीईटी में ये चैप्टर नहीं है, जेई स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं, Z इज द कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ A plus BI। Z is the complex number that is in the form of what? A plus BI, where ये जो A और B होता है that belongs to real number, that belongs to what? Real number, and everyone knows that real number lies between minus infinity to plus infinity, जिसमें जीरो भी आता है। तो जब Z का वैल्यू, A का वैल्यू भी जीरो आया, B का वैल्यू भी जीरो आया, तो जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो प्लस जीरो, तो स्टूडेंट जीरो इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, आणि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। इधर तक क्लियर सब लोग को? यस, तू रीड कर नेक्स्ट। काय असणार आहे आणि काय आहे त्याच्यातलं टाईप? रिक्वेस्ट, बरोबर? मला नाही वाटत याच्यामध्ये काय अजून कमांड। प्लीज प्लीज, यू नो प्लीज। ठीक आहे, येस। साई रीड कर। आपल्याकडे दोन साई आहेत। एक्स स्क्वेअर इक्वल टू एक्स। दादा बोल बोल बोल। हा, काय वाटतंय? एक कोणाला आठवतंय दहावीला, भरपूर वर्षापूर्वी तुम्ही दहावीला होता, असं बोलू शकतो ना? सर दहावीचं विचारू नका, खूप काय काय आठवत आहे ना। तर स्टुडंट्स, दहावीला सिमिलॅरिटी चॅप्टर होता, त्याच्यामध्ये कॉन्करन्सी, कॉन्ग्रंटचे टेस्ट होत्या। एनीबडी रिमेंबर? कोणत्या कोणत्या टेस्ट होत्या स्टुडंट्स? ए टेस्ट, एस टेस्ट, SAS टेस्ट, बरोबर? बस। तो स्टुडंट्स, आता या टेस्ट मध्ये कॉन्करन्सी प्रूफ व्हायची स्टुडंट्स। तर एव्हरी कॉन्ग्रंट ट्रायंगल काय दिले त्यांनी? इज अ आर इज अ सिमिलर। सिमिलॅरिटी साठी त्याच टेस्ट होते ना? अरे हो की नाही? मग हे ट्रू आहे, स्टेटमेंट आहे, आणि काय आहे? ट्रू आहे, कारण की SSS टेस्टने कॉन्ग्रंट आहे म्हणजे ऑल साइड्स आर इक्वल, आणि मग कॉमन सेन्स आहे ते काय असणार आहे? सिमिलर असणार आहे। इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? नेक्स्ट कोण रीड करणार? वेदांत। एक्स स्क्वेअर इक्वल टू एक्स, सांगा मला हे काय आहे? कोण सांगेल? हात वरती करा। ओपन सेंटेन्स। का ओपन सेंटेन्स? एक्झाम्पल, एक्स ची व्हॅल्यू जर मी 1 घेतली, चला मला सांगा 1 चा स्क्वेअर किती असतो? या सिच्युएशनलाच हे आन्सर काय येणार स्टुडंट? सांगा मला पटकन। ट्रू। पण जर एक्स ची व्हॅल्यू मी जर 2 घेतली, 2 चा स्क्वेअर किती असतो? इक्वल टू 2, बोलू शकतो का? त्याचा सेंटेन्सचा आन्सर काय येणार? फॉल्स। मग डिपेंड ऑन द कंडिशन। अरे याचा व्हॅल्यू ट्रू पण होतंय आणि काय होतंय? फॉल्स। सगळ्यांना ट्रू कधी होते ते कळालं? कोणत्या सिच्युएशनला ट्रू होणार? एक्स इज इक्वल टू 1 सोडून बाकी सगळ्या सिच्युएशन मध्ये त्याचा आन्सर काय येणार आहे? फॉल्स। पण बेसिकली डिपेंड ऑन द सिच्युएशन त्याचा आन्सर एकतर ट्रू येतंय नाहीतर फॉल्स येतंय। दॅट्स वाय दिस इज ओपन सेंटेन्स। अरे हे काय आहे? ओपन सेंटेन्स। इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना? पक्का? सिद्धेश नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर। पटकन। A quadratic equation cannot have more than 2 roots. Anybody? Quadratic equation आठवतंय? भरपूर वर्षापूर्वी तुम्ही दहावीला होता, चॅप्टर होता ना? किती रूट्स असतात क्वाड्रेटिक इक्वेशनला? 2। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशनला किती रूट्स असतात? 2। आणि ते पण तेच म्हणतायत की 2 पेक्षा जास्त रूट्स नसतात। मग हे स्टेटमेंट आहे आणि हे काय आहे? ट्रू। स्टुडंट्स, फॉर युअर जस्ट इन्फॉर्मेशन, नील, जेव्हा लिनियर इक्वेशन असते त्याच्यामध्ये व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर किती असतो? 1। 2 ते 3 व्हेरिएबल असू शकतात स्टुडंट्स, कळतंय तुम्हाला? पण हायेस्ट पॉवर किती असतो? 1। बेसिकली कॉल्ड एज लिनियर इक्वेशन। नंतर असते क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
त्याच्यामध्ये व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर किती असतो 2. हायेस्ट पॉवर बोलतोय स्टुडंट्स. लोएस्ट त्याच्यानंतर स्टुडंट्स एक्स असतो, त्याच्यानंतर कॉन्स्टंट असतो, बरोबर ना. त्याच्यानंतर स्टुडंट्स येतं पॉलिनॉमियल इक्वेशन. काय येतं स्टुडंट्स? पॉलिनॉमियल. आणि पॉलिनॉमियल मध्ये व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर 2 पेक्षा जास्त असतो. मग 2 पेक्षा जास्त म्हणजे ऋषील 3 असू शकतो, 4 असू शकतो, 5 असू शकतो. तर स्टुडंट्स मला पॉइंट इथे सांगायचा आहे की कुठल्याही लिनियर क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल मध्ये इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबलचा जो हायेस्ट पॉवर असतो तेवढे नंबर ऑफ रूट्स असतात. मग कधी कधी एमसीक्यू मध्ये एंट्रन्सला, सीईटीला किंवा जेईला सुद्धा क्वेश्चन खूप कॉम्प्लिकेटेड विचारणार, पण ऍट द एंड गिवन इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड देणार, पण ऍट द एंड काय विचारणार माहिती काय? देयर आर हाऊ मेनी रूट्स आर देअर. आपल्याला रूट्स फाइंड आउट करायला नाही सांगत, ते काय सांगतात? हाऊ मेनी. मग तुम्हाला काउंट करायचे स्टुडंट्स किती रूट्स असणार, तर ते कॅल्क्युलेट करून काउंट नसतात करायचे. व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर बघायचा. या इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर किती आहे सांगा मला. त्याच्यामध्ये किती रूट्स असणार? मग 1. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर किती असतो? 2. त्यामुळे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे किती रूट्स असतात? आता समजा एक्स क्यूब वाली इक्वेशन आहे, हायेस्ट पॉवर एक्स क्यूब आहे, मग त्याच्यामध्ये त्याचे किती रूट्स असणार? त्या इक्वेशन मध्ये हायेस्ट पॉवर 5 आहे, तर त्या इक्वेशनच्या किती रूट्स असणार? इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना? जेवढी हायेस्ट पॉवर तेवढे त्याचे रूट्स. हा पॉइंट तुम्हाला मला सांगायचा आहे. जर वाटतंय तुम्हाला की तुम्हाला हे इम्पॉर्टंट आहे पण नंतर लक्षात राहणार नाहीये, तर डिफरंट कलरच्या पेनने नोट करून आपल्या नोटबुक मध्ये कुठेतरी लिहून काढा. तुम्हाला हे सुद्धा कॉम्प्लेक्स नंबरचं लक्षात राहत नसेल, इम्पॉर्टंट आयएमपी पॉइंट नोट डाऊन करून ठेवा स्टुडंट्स. ठीक आहे, पुढे जाऊया आपण. येस, गर्ल्स मध्ये तू रीड कर नेक्स्ट क्वेश्चन. काय ए डू यू लाईक म्हणजे क्वेश्चन मार्क. हा तुझा क्वेश्चन मार्क आहे ना. कोणता पॅटर्न येणार? नॉट अ स्टेटमेंट आणि त्याच्यामध्ये काय येणार? इंटरऑर्गेटिव्ह. व्हेरी गुड. आता कोण रीड करेल? ताई तू रीड कर. सन सेट्स इन द वेस्ट. काय आहे? नॉट अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट आहे पण काय आहे? ट्रू की फॉल्स? तू कुठल्या ग्रहावरचा दुसऱ्या ग्रहावर बघतो काय? नक्की. चल तू सांग मला रिक्स. अच्छा तू इकडचं बघून बोलतोय. वा वा वा, स्वतःच थोडस वापर, जास्त नको. अरे द सन सेट्स इन द वेस्ट बरोबर आहे. मग तू फॉल्स का? कोण फॉल्स बोललं? ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन तू रीड कर. स्टुडंट्स ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स. सांगा मला. इकडे आहे का? मग तुम्ही मला सांगा, कॉन्फिडेंटली आन्सर द्या. आताच मी सांगितलं रियल नंबर बिलॉंग्स टू मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. नंबर लाईनचा प्रत्येक नंबर हा रियल नंबर असतो, बट होल नंबर स्टुडंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी. आता ते काय म्हणतायत? ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स. असंच म्हटलंय ना. तसं आहे का? पण जर ते असं म्हटले असते की ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, तर हे काय असतं? ट्रू. कळतंय तुम्हाला? मग हे स्टेटमेंट आहे पण फॉल्स आहे. ते जे म्हणतायत ते स्टेटमेंट आहे पण काय आहे? फॉल्स. पक्का? श्लोक तू नेक्स्ट रीड कर. टेक्स्टबुकच नाही ना. थांब थांब थांब, तिकडे रीड कर. आर्यन रीड कर तू. काय वाटतं तुला? नॉट अ स्टेटमेंट आणि कोणता टाईप आहे त्याच्यामध्ये? इंटरऑर्गेटिव्ह. येस. इकडे ऋषील तू रीड कर. x इक्वल टू 7. स्टुडंट्स एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिली आहे आणि त्याचा एका रूटची व्हॅल्यू पण दिली आहे. ती व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करा. LHS इक्वल टू RHS येते का बघा. सांगा मला स्टुडंट्स, x ची व्हॅल्यू किती दिली आहे तिकडे? 7. 7 चा स्क्वेअर 6 7 जा 49 मायनस 42. 7 मायनस 7 इक्वल टू 0. मग ते त्याचा रूट आहे आहे, म्हणजे हे स्टेटमेंट आहे आणि हे ट्रू स्टेटमेंट आहे. व्हेरी गुड.
नेक्स्ट तर तू रीड कर. द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ युनिटी इज 0. काय वाटतंय तुला? अच्छा, ट्रूच्या आधी काय वाटतंय? स्टेटमेंट आहे की स्टेटमेंट आहे, पण काय आहे? ट्रू आहे. आता इकडे लक्ष द्या स्टुडंट्स, लिसन केअरफुली. भरपूर वर्षापूर्वी तुम्ही 11वीला होता. ओमेगा हे असं कुठे ऐकलंय स्टुडंट्स? क्यूब इज इक्वल टू 1. बेसिकली स्टुडंट्स लिसन केअरफुली. ऋषिल, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आहे. मग ओमेगा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 असं असतं. कॉमन सेन्स अप्लाय करा ना. ओमेगा क्यूब म्हणजे काय? 1. टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड. अरे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड. मग हा क्यूब आणि क्यूब रूट कॅन्सल होणार, पण 1 ला क्यूब रूट येणार. मग स्टुडंट स्टेटमेंट असं आहे ऍक्च्युअल मध्ये, क्यूब रूट ऑफ युनिटी. युनिटी या वर्डचा मिनिंग आहे 1. लक्षात ठेवा स्टुडंट्स, मॅथ्स मध्ये जेव्हा पण तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील युनिट या वर्डचं मिनिंग काय, तर तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे? 1. पण बायोलॉजी मध्ये युनिट हा वर्ड अप्लाय केला तर बायोलॉजी मध्ये स्टुडंट्स डीएनए इज द युनिट ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. मी बायोलॉजी शिकवत नाहीये आता, टेन्शन घेऊ नका. एवढंच मी फक्त पाठ करून ठेवलंय. अरे कारण की सांगायचं आहे. असं काय करताय? मला मॅथ्सचं सांगायचं आहे, मग मला कंपॅरिझन द्यावं लागेल ना. मग मी तेवढंच बायो सगळ्यात डिफिकल्ट. बरेचसे स्टुडंट ड्रॉप करतायत सर. मग सर आता म्हणतात म्हटल्यावर आम्हाला ड्रॉप केलंच पाहिजे. बरोबर बरोबर, ठीक आहे. ते प्रत्येकाचा मला वाटतं तुमच्यापैकी ऑलमोस्ट सगळेजण एकतर इंग्लिश मीडियम नाहीतर सेमी इंग्लिशची मुलं आहेत की नाही? कोणी इथे प्युअर मराठीवाला आहे का कोणी? ती एक रिया म्हणून आहे मला वाटतं. तू पण नाही ना सेमीवाला ना? स्टुडंट्स आम्ही प्युअर मराठीवाले होतो. त्यामुळे 11वी सायन्सला मी हे प्राऊडफुली सांगतोय स्टुडंट्स की 11वी सायन्सला जेव्हा मी स्टार्ट केलं, ऍडमिशन घेतलं स्टुडंट्स, तर मी असा स्टुडंट होतो की केमिस्ट्रीला पहिल्यांदा मी केमिस्ट्री बोललेलो. हा स्टुडंट्स मराठी मीडियम ना, टिपिकल मराठी मीडियम स्टुडंट्स. त्याच्यानंतर लाईफ मध्ये फर्स्ट टाइम लाईफ मध्ये स्टुडंट्स डिस्टिंक्शन ऍग्रिगेट चांगले मार्क पडणारा स्कॉलर स्टुडंट 10वी पर्यंत. पण 11वीला लाईफ मध्ये पहिल्यांदा युनिट टेस्ट मध्ये फेल झालेलो. 25 पैकी 4 मार्क मिळालेले, कारण की बायोलॉजीच्या स्पेलिंग्सच पाठ होत नव्हत्या. तेवढ्या डिफिकल्ट स्पेलिंग्स असतात. अरे हो की नाही? पण 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 अरे पुढचं आहे का? पण महत्वाचं आहे. 12वीला स्टुडंट्स बोर्ड एक्झामला मॅथ्स मध्ये 92 मार्क्स आणि बायो मध्ये 82 मार्क्स आहेत मला. एकदा नाही, दोनदा नाही, तीनदा नाही स्टुडंट्स. मला अजून सुद्धा आठवतंय 17 टाइम्स 17 वेळा 12वीचं बायोलॉजीचं टेक्स्टबुक शब्द ना शब्द मी रीड केला होता. आणि माझ्या टेक्स्टबुक मध्ये मराठी मीडियमचं असल्यामुळे इंग्लिशमध्ये सर शिकवायचे. सर खूप चांगले होते, अजून सुद्धा ते सर माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत. पण त्या सर मराठी सर होते, पण त्या सरांचा एक रूल होता की मुलांना इंग्लिश शिकवायचं असेल, त्यांचं कन्सर्न होता की मुलाला इंग्लिश चांगलं आलं पाहिजे, तर ते मराठीतून नाही सांगायचे, सोप्या इंग्लिश मधून सांगायचे. अवघड इंग्लिश आणि सोपं इंग्लिश असतं ना, त्यांचं ते अडून होतं की सोप्या भाषेत सांगणार मी, सोप्या इंग्लिशमध्ये करून सांगणार. खूप चांगलं शिकवायचे. शेवटपर्यंत आम्हाला रडवलं, पण माझ्या प्रत्येक शब्दाचा अर्थ आम्ही मराठीतून लिहून काढायचो. टेक्स्टबुक मध्ये प्रत्येक जो शब्द कळाला नाही त्याचा अर्थ आम्ही मराठीतून लिहायचो स्टुडंट. एकदा नाही 17 वेळा पूर्ण टेक्स्टबुक रीड, कारण की आम्हाला लर्न करायची सवय नव्हती. रट्टा मारतात ना बरेचसे लोक, रट्टा समजून घ्यायचं स्टुडंट्स, पण मग ते प्रूफ करून दाखवलं. तर इट इज द पॉसिबिलिटी स्टुडंट्स. बघा लाईफमध्ये 2 गोष्टी मला कळतात. एक गोष्ट आपल्याला येते, एक गोष्ट आपल्याला येत नाही. मला सांगा इन जनरल सगळ्यांच्या लाईफमध्ये सगळ्या सिच्युएशन मध्ये ह्या 2 पॉसिबिलिटी आहेत की नाही आहेत? कुठलीही गोष्ट, ड्रायव्हिंग मला येते किंवा नाही येत. अरे हो की नाही? कुठलीही गोष्ट जर बोलली तर मला येते किंवा नाही येत, तर माझा साधा सोपा हिशोब आहे, एखादी गोष्ट तुम्हाला येते ना तर ती 100% आली पाहिजे. 99 पण नाही, 100% म्हणजे चांगली आली पाहिजे स्टुडंट्स. कळतंय तुम्हाला? आणि एखादी गोष्ट जर येत नसेल स्टुडंट्स तर टेक इट ॲज अ चॅलेंज. मला सांगा चॅलेंज नावाचा वर्ड आहे की नाही या जगामध्ये?
चॅलेंज वर्ड कधी येतो स्टुडंट्स? जेव्हा तुम्हाला ती गोष्ट येते तेव्हा येतं की नाही येत तेव्हा येतं? मग मी चॅलेंज घेतलं होतं स्टुडंट्स, ते प्रूव्ह करून दाखवलं. मी एक्सपेक्ट करतो स्टुडंट्स. अच्छा, त्यावेळी आमच्याकडे ऑप्शन्स नव्हते. हे बायो ड्रॉप करा, हे ड्रॉप करा, ते ड्रॉप करा. आता तुमच्याकडे आहेत. मी रिक्वेस्ट करेल, जर तुम्हाला कॉन्फिडन्स आहे आणि फोकस राहू शकता एका, मी फक्त 2 गोष्टी एक्सपेक्ट करतो स्टुडंट्स. जो तुमचा एक सब्जेक्ट स्टुडंट्स, PCMB मध्ये तिन्ही सब्जेक्ट नको, एक सब्जेक्ट चांगला आला पाहिजे. पेपरमध्ये 25 पैकी 20 आत्ताच्या सध्याच्या किंवा फायनलला 90+ मिळाले पाहिजेत, याचा फोकस ठेवा. आणि जो अवघड सब्जेक्ट आहे ना, चॅलेंज घ्या स्टुडंट्स. त्याच्या पाठीत धुवून, म्हणजे एकदम असं आहे ना की स्टुडंट 17 वेळा टेक्स्टबुक रीड करणं सोपं नाहीये. पूर्ण टेक्स्टबुक, एक चॅप्टर नाही, एक पेज नाही, पूर्ण टेक्स्टबुक. तेव्हा कुठे जाऊन चांगलं लक्षात राहिलं, तेव्हा कुठे जाऊन. हे मी तुम्हाला प्राऊडफुली का सांगू शकतोय? त्यावेळी मी हे डोक्यात नव्हतं की मी शिक्षक बनणार आहे आणि मी कोणाला सांगणार आहे. मेहनत केली, जिद्द केली, आणि तीच मेहनतीची सवय इन फ्युचरमध्ये तुम्हाला कामाला येणार. लाईफमध्ये आता जे तुमचे आई वडील जॉब करतायत, तुमचे फ्रेंड्स असतील जे हायर स्टडीज घेत असतील किंवा जॉब करत असतील कमी एजवाले, मला सांगा, रोज तेच काम करतात की रोज नवीन नवीन कामाचं चॅलेंज असतं? अरे हो की नाही? आता डोनाल्ड ट्रम्पने टेरिफ लावला. जे काम करतायत त्यांच्याकडे काहीतरी नवीन अजून डोक्याला ताप आला ना. मग तुम्ही मला सांगा, नवीन काम असेल ते प्रत्येक वेळी मला येणार असेल की नाही येणार असेल? पॉसिबिलिटी आहे, कधीतरी येऊ शकतं अनुभवानुसार, कधीतरी नाही पण येऊ शकत. अच्छा, नाही आलं म्हणून माझं हे सिलेबस मध्ये नव्हतं, हे मी करणार नाही, असं चालेल का? त्याच्या वेळी फक्त एक गोष्ट रिक्वायर्ड असते स्टुडंट्स, काय माहितीये का? तुम्ही त्याला कसं टॅकल करताय, कसं जिद्द चिकाटीने तोडताय, ते महत्वाचं असतं स्टुडंट. त्यावेळी हे एक्सपेक्ट नसतं की त्याच्यामध्ये तुम्ही जिंकालच. बघा स्टुडंट्स, तुम्हाला येतंय ना, त्यावेळी मी 100% एक्सपेक्टेशन ठेवतोय की ते तुम्हाला आलंच पाहिजे, कारण की तुम्हाला ते येतंय. पण जेव्हा तुम्हाला एखादी गोष्ट येत नसेल ना, तर कोणीच एक्सपेक्ट करत नाही की त्याच्यामध्ये तू चांगलाच रिझल्ट आण. पण सगळेजण हे एक्सपेक्ट करतात की तू तुझा 100% दे. कळतंय तुम्हाला? चॅलेंज घ्या. एखादा सब्जेक्ट डिफिकल्ट वाटत असेल आणि त्याच्यावर तुटून पडा. फाईन स्टुडंट्स, पक्का? तर आता नेक्स्ट स्टेटमेंट लक्षात ठेवा. क्यूब रूट ऑफ युनिटी इज ओमेगा. आणि त्यांनी वर्ड काय दिला माहिती काय? सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ युनिटी इज 0. तर स्टुडंट्स, तिथे सम वर्ड नाहीये, समला अंडरलाईन करा, आणि 0 नाहीये बेसिकली. अच्छा, एक अजून एक स्टेटमेंट आहे, पाठी जरा आपण क्रॉस चेक करूया. ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू व्हॉट? 0. हे कुठेतरी बघितल्यासारखं वाटतंय कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये स्टुडंट्स. तर ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. कोणीतरी एखादे पटकन क्रॉस चेक करा. स्टेटमेंट याला आपण सम आहे, ओमेगा पण आहे, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ युनिटी इज व्हॉट? 0. हे ट्रू पण असू शकतं, पण मला सिंगल स्टेटमेंट वाटतंय. एकदा कोणीतरी चेक करा स्टुडंट्स, याचा आन्सर ट्रू आहे की फॉल्स आहे. पाठी चेक करून बघा पटकन आन्सर मध्ये. मग दोघांपैकी कुठलाही राईट आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. 1.1चं हा नंतर फक्त लिहून काढते, आज एवढंच हे करणार. ट्रू आहे, हे ट्रू आहे. एक काम करा सगळ्यांनी, त्या स्टेटमेंटच्या समोर हे लिहा, ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. सगळ्यांनी हे आन्सर लिहा स्टुडंट्स, ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. म्हणून ते स्टेटमेंट ट्रू आहे. कळतंय तुम्हाला? सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ युनिटी इज इक्वल टू 1. चला नेक्स्ट स्टेटमेंट कोण रीड करेल? कोण रीड करणार आहे? रीड कर, लास्ट आहे. इट रेन्स हेवीली. काय वाटते तुला स्टुडेंट्स? हे नॉट अ स्टेटमेंट है. नॉट अ स्टेटमेंट में कौन सा टाइप आ रहा है? इट वर्ड आया ना, इट रेन्स हेवीली. स्टूडेंट्स कंसिडर करो कि एक्चुअल में हेवी रेन हो रहा है और मैंने बोला इट रेन्स हेवीली, तो जो सेंटेंस बोला उसका आंसर ट्रू है. बट अगर रेन हेवी रेन हो ही नहीं रहा है
और सेम सेंटेंस मैंने अप्लाई किया तो उसका आंसर क्या हुआ? फॉल्स. दैट इज डिपेंड ऑन सिचुएशन, कंडीशंस. आया ना? डिपेंड ऑन कंडीशन, इसका आंसर ट्रू हुआ या फिर फॉल्स हुआ. दैट्स व्हाई दिस इज ओपन सेंटेंस. अरे ये क्या है बच्चे लोग? ओपन सेंटेंस. दिखा सब लोग ने? पक्का स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लिसन केयरफुली. थोड़ा 5 मिनट रिलैक्स हो जाओ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने से पहले यस, तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स अभी तक 3 टर्मिनोलॉजी की है. स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस, नॉट अ स्टेटमेंट. इधर तक क्लियर है? इसमें से है ना स्टूडेंट्स, ओपन सेंटेंस एंड नॉट अ स्टेटमेंट ये स्किप करो. सिर्फ स्टेटमेंट ये वर्क कंटिन्यू करके ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. विराट कोहली स्कोर 100 रन्स. अरे काय, मला वाटलं एकदम ये सगळे असे म्हणतील से. फॅन नाही कोण आहे मग? रोहित शर्मा. तर मला वाटलं तुम्ही विराटचे फॅन असाल. रोहित शर्मा स्कोर 100 रन्स and Mumbai Indians will win the match. हार्दिक पांड्या तर ऐका, इकडे लक्ष द्या स्टुडंट. हे मी पहिलं स्टेटमेंट अप्लाय केलं. रोहित शर्मा स्कोर 100 रन्स. मुंबई इंडियन्स विल विन द मॅच. स्टुडंट्स इथे मी किती स्टेटमेंट यूज केले? 2. आणि दोघांच्या मध्ये वर्ड यूज केलाय मी अँड. अरे काय यूज केलाय? अँड. तर स्टुडंट्स मिनिमम मॅक्झिमम स्टुडंट्स 2 पेक्षा जास्त असू शकतात, 3, 4, 5, पण मिनिमम किती स्टेटमेंट? 2. या 2 स्टेटमेंटला मी कनेक्ट केलंय विथ द कनेक्टिव्हिटी अँड. हे कशाने कनेक्टिव्हिटी केलंय? अँड. बरोबर? द होल स्टेटमेंट टुगेदरली कॉल्ड एज कंपाऊंड स्टेटमेंट. हे होल स्टेटमेंट टुगेदरली कॉल्ड एज व्हॉट? कंपाऊंड स्टेटमेंट. सगळ्यांना कंपाऊंड स्टेटमेंट या वर्डचं मिनिंग कळालं? परत एकदा सांगतो. आतापर्यंत आपण स्टेटमेंटच कंटिन्यू करायचं. ते नॉट अ स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस भूल जाओ. अभी क्या सिर्फ दिमाग में रखना है? स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट में कम से कम कितने स्टेटमेंट होने चाहिए? 2. और वो 2 स्टेटमेंट कनेक्ट होंगे विद द कनेक्टिविटीज. कनेक्टिविटीज बाद में सीखेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लो. कोई भी 2 स्टेटमेंट, मिनिमम 2 स्टेटमेंट अगर कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट होने के बाद टुगेदरली होल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंपाउंड स्टेटमेंट. इधर तक क्लियर सब लोग को? पक्का स्टूडेंट्स? नाउ उसका कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हेडिंग लिख के कंपाउंड स्टेटमेंट रख दो. वेट, अभी कुछ मत लिखो. अभी ये पूरा एक्सप्लेन करता हूं, फिर बाद में लिखो. नाउ जैसे कि अभी मैंने बोला कि 2 स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? बताओ. कनेक्ट कर रहे हैं. तिकडनं पॉज कर रहे पटकन. तो मोबाईल फोन